क्या कुछ इस वीडियो में होता है दोस्तों, इस बच्चे की वो हकीकत नहीं है जो इसने बताया, बल्कि इस बच्चे की वो हकीकत है जो अभी तक सामने आया ही नहीं था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, एक और नई सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ। तो ये कहानी मध्य प्रदेश की है दोस्तों, और मध्य प्रदेश के उस जिले की है दोस्तों जहाँ डाकुओं का गढ़ कहा जाता था, और आज भी लोग वहाँ जाने से हिचकिचाते हैं। वहाँ पर मेरी मुलाकात एक 10 साल के लड़के से होती है। जिस समय मैं शाम के टाइम रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा होता हूँ, मेरे सामने वाली टेबल पे एक अंकल जी आके बैठते हैं और उनके साथ में वो बच्चा होता है। मैं खाना खा ही रहा होता हूँ दोस्तों कि मेरी नज़र उस पर पड़ती है, और जब मैं उसको देखता हूँ तो मेरे मन में कई सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि वो उस बच्चे की हालत देखने में बिल्कुल सही नहीं थी। ऐसा लग रहा था कई दिनों से उसने कुछ खाया पिया नहीं है, और बिल्कुल मैले कुचेले से कपड़ा पहन रखा था। लेकिन जिस अंकल जी के साथ में वो लड़का आया था, वो अंकल जी बिल्कुल फिट थे, और उनका ड्रेस जो पहनावा ओढ़ा था बिल्कुल सही था। इससे मुझे ये तुरंत लग गया कि ये लड़का इनके घर का तो नहीं है। पर अगर ये अंकल जी के घर का लड़का नहीं है तो ये लड़का आखिर है कौन जो इनके साथ में आया हुआ है। दोस्तों मेरे से रहा नहीं जाता और मैं अंकल जी से सवाल करता हूँ। वो मेरे सामने वाले टेबल पे ही होते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ, मैं अंकल जी से सवाल करता हूँ दोस्तों कि अंकल जी मुझे लगता है कि लड़का काफ़ी भूखा है, इसको खाना वाना खिला दीजिए। अंकल जी कहते हैं हाँ ये लड़का भूखा है। मैं पूछता हूँ ये लड़का आपका कौन लगता है? तो अंकल जी बताते हैं ये मेरा कुछ नहीं लगता है, ये मुझे अभी यहीं मुरैना रेलवे स्टेशन पे मिला है, और ये कई सालों से गुम है अपने माँ बाप से। ये बताता है कि मुरैना ज़िला में एक मेला लगता है, और उस मेले में अपने मम्मी और पापा के साथ में आया हुआ था, लेकिन अचानक उस मेले में भगदड़ मच जाती है, और ये लड़का इस लड़के का हाथ अपने माँ बाप से छूट जाता है। और तब से लेके आज तक ये लड़का कई सालों से अकेले रेलवे स्टेशन के पास एक खंडर में रहता है। जो बात इस लड़के ने अंकल जी को बताई दोस्तों, अंकल जी ने मुझे बताई, और जब मैं इस लड़के से सवाल करने लगा तो सबसे पहले दोस्तों मैं सोचा कि इस लड़के को पहले खाना पीना खिला दिया जाए, उसके बाद में इस लड़के से जानते हैं कि लड़का कौन है। दोस्तों खाना पीना खाने के बाद मैं होटल से बाहर आता हूँ और उस बच्चे को एक जगह खड़ा करता हूँ, और उससे मैं पूछना चालू करता हूँ कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, और तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे मम्मी पापा का नाम क्या है, तुम यहाँ कैसे पहुँचे और अंकल जी से कैसे मिले। दोस्तों जो कहानी बताता है उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसे सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा कि इतने सालों से इतना छोटा बच्चा कैसे अपनी ज़िंदगी काट रहा है, और किस तरीके से अपने माँ बाप से अलग रह के ये जीवन यापन कर रहा है। तो दोस्तों आगे इस वीडियो में आप देखिए कि इस लड़के से मेरी क्या बातचीत हुई और इसने मुझे क्या बताया। उसके बाद में मैं पुलिस कंप्लेन करता हूँ। उस पीरियड में दोस्तों कोरोना काल भी चलता है, और कोरोना काल में ये बताता है कि आते जाते कोई मुझे रोटी दे देता था तो मैं उसी खंडर में बैठ के खा लेता था, क्योंकि बाहर में कोई नज़र नहीं आता था। अगर कोई नज़र आता था तो पुलिस उनको डंडे मार के भगा देती थी। मुझे डर लगने लगा था और मैं बाहर नहीं निकल पाता था, उसी खंडर में छुप जाता था। वहाँ पर मुझे कोई एक कंबल दे दिया था और एक बिस्तर दे दिया था, मैं उसी को बिछा के वहाँ पर रहता था। तो इसकी पूरी सच्चाई जानते हैं तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले आप इस बच्चे की सुनिए, और उसके बाद में मैंने किस तरीके से वहाँ पे एक पहल चालू किया इस लड़के को उसके परिवार से मिलाने के लिए, सब कुछ इस वीडियो में आगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। क्या नाम है बेटा? शिवम। कैसे आए तुम यहाँ पे? मेला आया था। मेला लगा था, उसी मेले में आए थे। तो स्टेशन पे कितने दिन से घूम रहे हो? बहुत दिन से। बहुत दिन से स्टेशन पे ही सोते हो? तुम्हारे पापा का क्या नाम है? पता नहीं अंकल। नहीं, इतना तो तू अनजान नहीं है, अभी इतना बड़ा हो गया, अपना नाम पता है। अब मुझे अपना नाम तो पता है, मैं अभी छोटा था तब छोटे थे जब यहाँ पे आए थे? अच्छा, तब यहाँ पे स्टेशन पर क्या करते हो तुम? कुछ नहीं। अच्छा, कोई दे देता है तो खा लेते हैं, नहीं सो जाते हैं भूखन। अच्छा, नाम तुम्हारा शिवम है। मेला कब लगा था? बहुत दिन हो गए, तो तब मैं पता नहीं, बड़ा छोटा था। अच्छा, बच्चा कह रहा है कि मैं बहुत पहले खो गया था जब मैं छोटा था, और अभी मम्मी पापा का नाम भी मुझे अपने नहीं पता है। तो इसका एक कंप्लेन आप करा देना पुलिस में, इसलिए ताकि जो है पुलिस के हिसाब किताब में रहे, कल को किसी बच्चे को कुछ दिक्कत हो। कौन से आगे हो? रो मत। अरे रहने दो। इनके साथ जाओगे अंकल? एक मिनट रुको, किसके साथ जाओगे? अंकल जी के साथ जाओगे कि इनके साथ जाओगे? आप बैठ जाओ। अरे नहीं, उसको जाने दो यार, फिर क्यों परेशान करो भाई, वो जिसके साथ में जाना चाह रहा है आप क्यों परेशान करो? अरे थोड़ा मतलब वो अपने घर नहीं नहीं यार, ऐसी बात नहीं। आप नहीं नहीं, अंकल जी के साथ आप जाने दो, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अंकल जी के साथ में वो आया हुआ है तो उनके साथ जाने दो। तो दोस्तों मैं इस वक्त मुरैना ज़िले में हूँ, मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में हूँ, और कल शाम को जब मैं खाना खाने के लिए निकला तो मुझे जिस होटल में मैं खाना खा रहा था उसी होटल में अंकल जी के साथ में ये बच्चा भी खाना खा रहा था। और ये बच्चा आज करीब 4-5 साल से अपने परिवार से बिछड़ चुका है। ये मेला देखने के लिए यहाँ पे आया हुआ था। मुरैना ज़िले में एक मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है बेटा? बैरियल वाला।
बैरियर वाला मेला देखने आया था। उस समय इसकी उम्र बहुत कम थी और ये पढ़ा लिखा नहीं है, इस वजह से इसको पूरा नाम या अपना पता या अपने पिताजी का पता या अपने गांव का पता कुछ इसको याद नहीं है। बस इसको इतना याद है कि ये मेला देखने के लिए आया हुआ था और वहाँ से ये अपने माँ बाप से बिछड़ गया। और उसके बाद में ये रेलवे स्टेशन है, मुरैना रेलवे स्टेशन है पास में, मेरे जस्ट पीछे में मुरैना रेलवे स्टेशन है। वहाँ पे ही ये बच्चा अपना गुजर बसर कर रहा था, किसी से मांग के खा लेता था और उसी प्लेटफॉर्म पे सो जाता था। लेकिन कल जब अंकल जी यहाँ पे बैठे हुए थे अपने 3-4 दोस्तों के साथ में, तब ये लड़का इनसे पैसे मांगने के लिए आया और जब इन्होंने पूछा कि आप पैसा क्यों मांग रहे हो, तब ये बताने लगा कि मुझे खाना खाना है और मेरा यहाँ पे कोई नहीं है। पूरी डिटेल पूछने पे पता चला कि ये बच्चा मेला देखने के लिए आया हुआ था और उसमें ये गुम हो गया था। तो अभी चलते हैं, इससे जानकारी करते हैं, इससे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वैसे तो इसको कुछ याद नहीं है और हमने पुलिस कंप्लेन भी कर दिया है। लेकिन फ़िलहाल इससे ये जानकारी करने की कोशिश करते हैं कि कुछ तो इसको याद होगा, वो कुछ बात इससे पूछने की कोशिश करते हैं जिससे थोड़ा बहुत ये हिंट मिल सके कि ये कहाँ का है, आसपास के किस ज़िले का है या इसके गांव में इसके माता पिता का क्या नाम है। देखते हैं कि इसको क्या कुछ याद है, इससे पूछने की कोशिश करते हैं। तुम घबराना मत बेटा, आराम से बात करो। बेटा ये बताओ कि तुम मेले में आए थे? आए थे। किसके साथ में आए थे? मम्मी के साथ। मम्मी के पापा भी थे? पापा थे कि पापा नहीं थे? पापा थे। मम्मी और पापा, और परिवार में कोई था? परिवार में और कोई नहीं था। अच्छा, तो फिर वहाँ ऐसा क्या हुआ कि जो है तुम्हारा साथ छूट गया? वहाँ लड़ाई हो गई थी किसी से। किसकी लड़ाई हुई थी? और लड़के थे। अच्छा, तो मेरा हाथ, मम्मी और पापा भागे, मैं भी भागा, तो मेरा हाथ छूट गया, मैं खो गया था। ये रो भी रहा है बच्चा, आप देख सकते हो दोस्तों। इसकी बहुत दर्द भरी कहानी है, अपने माँ बाप से बिछड़ गया है और एक माँ बाप से बिछड़ने का दर्द क्या होता है या तो माँ बाप जानता है या तो बच्चा जानता है। और यहाँ पे इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं उन सब की ये जिम्मेदारी है कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे या फिर कोई मीडिया वाले देख रहे हैं या जिसका भी यूट्यूब चैनल है, वो सभी लोग अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने सोशल मीडिया पे जो भी अकाउंट है उस पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बच्चा अपने माँ बाप से मिल सके। दोस्तों कल इसको देख करके मेरे भी आँख में आंसू आ गए थे। आप देख सकते हो बच्चा रो रहा है लगातार और 4-5 साल से ऐसे ही परेशानी में घूम रहा है, ऐसे किसी से मांग के खा लेता है। आप समझ सकते हो कि कितनी दर्द भरी कहानी इसकी है। बेटा रो मत, तुम्हारे घर तुम्हें पहुंचाया जाएगा। तुम्हारे गांव में कोई प्राइमरी विद्यालय था? सरकारी विद्यालय था? तुम वहां पे पढ़ने जाते थे? अच्छा, किस क्लास में पढ़ते थे? 1 में। हाँ, कक्षा 1 में। कक्षा 1 में। तो ये फर्स्ट क्लास में पढ़ता था। दोस्तों यही ये हिंट ये बार बार दे रहा है कि इसके गांव में सरकारी विद्यालय है और वहाँ पे तुम बता रहे थे कि तालाब वगैरह है? तालाब है? आता। तालाब है? तालाब है, सरकारी विद्यालय के पास में तालाब है और वहाँ पे सरकारी विद्यालय है, उसी में बच्चा पढ़ने जाता था। तो कुछ तुम्हें याद होगा बेटा, जैसे किसी की दुकान पे तुम सामान वामान लेने जाते रहे होगे या कुछ भी नहीं याद है? तुम्हारे मम्मी पापा का नाम भी तुम्हें नहीं याद है ना? तो इस वीडियो में आपने देखा दोस्तों कि ये बच्चा जो एड्रेस बताता है और जो लोकेशन बताता है उसको मैं पूरी तरीके से एक प्लान तैयार करता हूँ कि किस तरीके से जो ये तालाब बताता है, सरकारी स्कूल बताता है, वहाँ मैं पहुँचूँगा और कैसे मैं वहाँ तक पहुँचूँगा। तो उसके लिए मैंने बाकायदा एक प्लान तैयार किया दोस्तों। मैं BSA के पास जाने वाला था दोस्तों, बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास में। और क्योंकि हर ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, ये बच्चा एक ज़बरदस्त लोकेशन बताया था दोस्तों। इसने बताया था कि एक प्राथमिक विद्यालय है और उस प्राथमिक विद्यालय के पास में तालाब है। तो ये लोकेशन जो था दोस्तों ये मेरे लिए बहुत मायने रखता था। तो इस सुराग के बिहाफ पे दोस्तों मैं इसको वहाँ तक पहुँचा सकता था। हालांकि मेहनत इसमें बहुत थी, दिक्कतें इसमें बहुत थी, मुश्किलें बहुत थी, कई दिन लग जाते, लेकिन मैं ज़रूर इसमें सफल हो जाता। मैंने फैसला किया दोस्तों कि मैं जालौन जिला के बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात करूँगा और उस बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास में सारे खंड शिक्षा अधिकारी का नंबर होगा जिनका अलग अलग ब्लॉक होगा और उन खंड शिक्षा अधिकारी के पास में सारे NPRC का नंबर होगा जो कि जिनके अंडर में 10-10, 15-15 स्कूल आते हैं। इससे मैं आसानी से पता कर लूँगा कि कौन से विद्यालय के पास में तालाब है। अब हर विद्यालय के पास में तो तालाब होता नहीं है दोस्तों, इसलिए गिने चुने विद्यालय के पास में तालाब होते और मैं उसको पता करके निकालता। पूरी कहानी बाद में जो निकल के आती है दोस्तों, उसे सुनने के बाद मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मैं देखने लगा, मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया और तब जाके मुझे समझ में आया कि मुरैना क्यों फेमस है और पान सिंह तोमर क्यों फेमस है। दोस्तों मुरैना का बच्चा इतना मास्टरमाइंड है कि आपको बेच देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या कुछ इस वीडियो में होता है दोस्तों, इस बच्चे की वो हकीकत नहीं है जो इसने बताया, बल्कि इस बच्चे की वो हकीकत है जो अभी तक सामने आया ही नहीं था। इस बच्चे की जो सच्चाई है दोस्तों, इसे जानने के बाद आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि इतने दिनों तक पुलिस प्रशासन को परेशान करता रहा। मैं इसके पीछे पूरा 2 दिन समय निकाल करके बाकायदा इस पुलिस स्टेशन में जाता हूँ, सारी फाइलें खुलवाता हूँ। जहाँ पे बताता है दोस्तों कि वहाँ पे मेला लगा हुआ था, मैं वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ के पास पुलिस चौकी में जाता हूँ, वहाँ पे फाइलें खुलवाता हूँ, वहाँ पे मैं SHO से मिलता हूँ और उनसे जा करके इंस्पेक्टर से मिल करके
मैं ये पता लगवाता हूँ कि यहाँ पे मिसिंग कंप्लेंट कितनी दर्ज है और कितने साल के बच्चे की दर्ज है। तो वहाँ पे वो डिटेल मिलती नहीं, मैं बहुत परेशान होता हूँ दोस्तों। उसके बाद फिर इस बच्चे के पास आता हूँ और पुलिस के साथ में मिल के मैं इस बच्चे से बात करता हूँ और उसके बाद जो इसकी सच्चाई निकल के आती है दोस्तों, उसे सुनने के बाद आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने दूसरा पार्ट बना दिया है दोस्तों। दूसरे पार्ट में इसकी पूरी सच्चाई है, जो इस बच्चे ने बताया वो सब कुछ गलत बताया। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं दोस्तों, लेकिन इसका दूसरा पार्ट आप जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत लंबी नहीं है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि इतनी बड़ी दुनिया में इस तरीके के बच्चे हैं और इतने बड़े मास्टर माइंड हैं, जिसने पुलिस प्रशासन से लेके मीडिया तक को हिला के रख दिया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्तों। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप सभी नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के शानदार वीडियो के साथ में, सच्ची घटना के साथ में, सच्ची कहानी के साथ में आपके बीच में मैं आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।